रात के सन्नाटे में शहर की सड़कें जैसे खुद से बातें कर रही थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी शहर के एक छोटे से कमरे में आरव बैठा था, खिड़की के पास, हाथ में चाय का कप लिए और आंखों में ढेर सारे अधूरे सपने। आरव बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक लेखक बने, अपनी कहानियों से लोगों के दिलों को छू ले। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे जल्दी ही बड़ा बना दिया था। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे। जब आरव कॉलेज में था तभी उनके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इलाज अच्छे से हो सके। आरव ने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करनी शुरू कर दी। दिन में कॉलेज और रात में एक कॉल सेंटर में काम, यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसने लिखना छोड़ दिया। उसके पास समय नहीं था और शायद हिम्मत भी नहीं बची थी। सपने जैसे किसी पुराने बक्से में बंद होकर रह गए थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। आरव ने उत्सुकता से पूछा, बाबा क्या लिख रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानियां, अपने जीवन की कहानियां। आरव ने हैरानी से पूछा, इस उम्र में अब क्या मिलेगा लिखकर? बूढ़ा धीरे से हंसा, बेटा, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर उन्हें जीने की हिम्मत हो तो हर दिन नया मौका होता है। ये बात आरव के दिल में उतर गई। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने अपने पुराने कागज और पेन निकाले जो कई सालों से धूल खा रहे थे। पहले शब्द लिखना मुश्किल था, जैसे हाथ रुक रुक कर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे शब्द बहने लगे। उसने अपनी ही कहानी लिखनी शुरू की। संघर्ष, जिम्मेदारियां और अधूरे सपने। दिन बीतते गए। आरव दिन में नौकरी करता और रात में लिखता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। एक दिन उसने अपनी कहानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दी। उसे कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक मेल आया। उसकी कहानी को हजारों लोगों ने पढ़ा था। लोग उससे जुड़ाव महसूस कर रहे थे। किसी ने लिखा, आपकी कहानी ने मुझे हिम्मत दी। किसी ने कहा, मैं भी अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश करूंगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द सिर्फ उसके नहीं थे, वे कई लोगों की आवाज बन चुके थे। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। एक पब्लिशिंग कंपनी ने उससे संपर्क किया और उसकी कहानियों को किताब के रूप में छापने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह अपनी स्थिर नौकरी छोड़कर अपने सपने के पीछे जाए? उसने बहुत सोचा। परिवार की जिम्मेदारियां अभी भी थीं। डर भी था, अगर असफल हो गया तो। उस रात वह फिर उसी खिड़की के पास बैठा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उलझन थी। तभी उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन उसने फैसला कर लिया। उसने नौकरी छोड़ दी। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उसे पैसों की कमी महसूस हुई। कई बार उसे लगा कि उसने गलत फैसला लिया है, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, मैं वही कर रहा हूं जो मैं सच में चाहता हूं। कुछ महीनों बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई। लॉन्च के दिन वह स्टेज पर खड़ा था। सामने सैकड़ों लोग बैठे थे। जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं कोई खास नहीं हूं, उसने कहा। मैं भी आप सबकी तरह एक साधारण इंसान हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने डर से लड़ने की कोशिश की। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उस दिन के बाद आरव का जीवन बदल गया, लेकिन उसने कभी उस छोटे कमरे को नहीं छोड़ा जहां उसने अपने सपनों को फिर से जिंदा किया था। एक दिन वह फिर उसी सड़क पर गया जहां उसने उस बूढ़े आदमी को देखा था, लेकिन वह वहां नहीं था। आरव ने आसपास पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जैसे वह सिर्फ एक पल के लिए आया था, आरव को उसकी राह दिखाने के लिए। आरव मुस्कुराया,
उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। उसकी कहानी अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने खुद को खोने से बचा लिया था। शहर अब भी वही था, भीड़, शोर, भागदौड़, लेकिन आरव के लिए यह अब अधूरी ख्वाहिशों का शहर नहीं था। अब यह पूरे सपनों का शहर बन चुका था।